हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीमा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना पूरा रूटीन कि मैंने आज दिन भर क्या क्या चीज़ें की। वैसे मैं डेली टारगेट बनाती हूँ और उसे ही फॉलो करती हूँ। वीकली टारगेट या मंथली टारगेट मेरा रहता है, बट जो मैं डेली टारगेट बनाती हूँ वो उसके ही हिसाब से रहता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सुबह की शुरुआत मैं यहाँ पे एनसीईआरटी कंपाइलेशन से कर रही हूँ। आज करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है मैं उसे शुरुआत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मैं इसे स्टार्ट की हूँ मुझे इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मेरा जो पॉलिटी का सेक्शन है मैं उसे पढ़ रही हूँ। इसे मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बुक है और ये सारी नॉलेज जो है आपको होनी ही चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक को एकदम कंठस्थ कर लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने इससे पहले 4 to 5 टाइम्स पढ़ लिया है और बार बार इतनी सारी बुक को पढ़ना थोड़ा सा लेंदी लगता है। तो फिर मैंने बहुत सारे बुक्स की रिव्यू देखी कि बेस्ट कौन हो सकता है एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि आप इसकी क्लासेस भी ले लेंगे तो आप सिर्फ क्लासेस करेंगे और पीडीएफ आपका रखा का रखा रह जाएगा। आप उसे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। कोई सी भी पीडीएफ हो, हमें लेने की जल्दी तो रहती है, बट हम उसे कभी खोलकर वापस से देखते नहीं है, और देखते भी है तो फिर थोड़ी देर देखने के बाद फिर वो चीज़ें फिर से वापस वहीं रख देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी का कोई कंपाइलेशन ले लीजिए और उसे कवर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने महेश कुमार बर्नपाल की एनसीईआरटी, जो कि मैंने पहले टॉपर्स के बहुत सारे रिव्यू देखे कि कौन से बेस्ट होने चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने फिर इसे मंगवाया है। और जब मैंने इसे रीड किया तो मुझे ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है इसे ही कंटिन्यू किया जाए। फिर मेरा यहाँ फर्स्ट का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने वो अपने लिए बनाया किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया। शावर वगैरह लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी अपने सेकंड स्लॉट के लिए। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था जो कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं स्टार्ट करूँगी स्टैटिक पोर्शन, जैसे पॉलिटी की ये बुक। ये न्यू अपडेटेड बुक है जो कि मैंने अभी परचेज़ किया है, और इसकी रिव्यू मैं बहुत जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। चीज़ें मैंने इसमें देख ली है कि क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो अगर आपको इसकी बुक की रिव्यू की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके रिव्यू कर दूँगी। अभी मेरा फ़िलहाल ये सेकंड स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें मैंने फ़र्स्ट स्लॉट में अपना एनसीईआरटी पॉलिटी का ही सेगमेंट को कंप्लीट किया, और उसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से याद करनी है। और वही चीज़ें इसमें हैं, बट इसमें सारी चीज़ें आप याद करने बैठेंगे तो ये बुक ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। जिसे मैं इससे पहले वाली जो मेरी पुरानी बुक थी उसे मैंने फ़र्स्ट रीडिंग दे दिया था। अब सेकंड रीडिंग के लिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसे स्टार्ट कर रही हूँ, और साथ में वो भी चीज़ पढ़ रही हूँ ताकि बेसिक भी मुझे ध्यान में रहे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको स्टैंडर्ड बुक समझ नहीं आने वाली है। इससे पहले जो मैंने फ़र्स्ट रीडिंग किया, मैंने बेसिक मतलब एनसीईआरटी पढ़ी तो थी, बट उतने अच्छे से नहीं। तो मुझे पहली बार में चीज़ें समझ आई, बस उतनी ज़्यादा नहीं कि मैं उन सब चीज़ को पेपर में जैसे टेस्ट वगैरह में उसे सही कर सकूं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा अपना। किसी भी चीज़ का हो तो उसे आपको पहले करना होगा। तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी कंपाइलेशन मंगवा लिया है, और बेसिक करने के लिए मुझे कहीं और से समझ नहीं आ रहा था कि पॉलिटी का और कहाँ से किया जाए। और पॉलिटी ही नहीं, उसमें सारे सब्जेक्ट्स ऐड है। उस बुक की भी मैं रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने से पहले मैं यूपीएससी की जितनी भी बुक्स होती थी, चाहे इम्पॉर्टेंट्स बुक हमारे स्टैंडर्ड बुक हो, सिलेबस हो, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उन सब का मैंने रिव्यू किया है, क्योंकि मैंने उन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगा दिया था। तो मैंने वहाँ पे बुक की रिव्यू मैंने देखी कौन सी बेस्ट होगी। टॉपर्स को मैंने सुना, जो हमारे बेस्ट टीचर है उनको सुना। उसके बाद फिर मैंने अपने यूपीएससी की बुक को डिसाइड किया कि हाँ मुझे इसके साथ ही जाना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट्स की एक बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी। मेरा ये नेचर बोल सकते हैं। लोग होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट्स के 4 5 6 बुक्स रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और आप
आपका माइंड सिर्फ डाइवर्ट होगा, क्योंकि अलग अलग ऑथर की अलग अलग चीज़ें, एक ही टॉपिक रहेगी लेकिन चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग रहेंगी। तो आप एक बुक के साथ ही जाइए। कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब की एक एक बुक रखिए, उसकी एनसीईआरटी रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखिए और मैगज़ीन जो करंट अफेयर है उससे रिलेट कीजिए। तो ऐसे में आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। आप जब एक सब्जेक्ट की इतनी सारी चीज़ें करेंगी तो आपको उसमें ही डाइवर्शन मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप स्टैटिक पोर्शन स्टैंडर्ड बुक से कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद मैगज़ीन पढ़िए, करंट अफेयर देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे ना एक टॉपिक का जितना भी बड़ा एरिया होगा, जितना भी उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब आपके कवर अप में आ जाएगा। वो सब कुछ कवर हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है जैसे स्टैटिक पोर्शन से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन पहली बार पढ़ने पे तो कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि एक ही टॉपिक कितने सारे डाइवर्शन के साथ है, तो हम इसे कैसे कवर करें। मेरे साथ जैसे फ़र्स्ट टाइम मैं किसी चीज़ को पढ़ रही हूँ तो वो वैसा ही हो रहा था। जैसे इससे पहले मैं इकोनॉमी लेकर बैठी थी, तो इकोनॉमी के साथ मैंने ऐसा किया तो मुझे तो मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। तो फिर वैसे आप डिसाइड कर लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट्स की एक ही बुक पढ़ें। और मैंने अपने चैनल में सारे बुक्स के रिव्यू की है, बहुत अच्छे से की है। जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न होता है उनको, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है, उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन सब की मैंने रिव्यू किया है। और जो स्टैंडर्ड बुक है, और स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा हम जो जैसे किसी कोचिंग का या फिर किसी का भी नोट्स लेते हैं तो उसे हम कैसे एनालाइज करें कि ये हमारे सिलेबस से मैच करे और हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ सके। तो मैंने विथ सिलेबस जिसे मैंने फॉलो किया है उसे बताया है। और आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में आपको सिर्फ बहुत कम जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है और नोट्स है उतने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको रिव्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैं फॉलो कर रही हूँ मैंने उसे ही उसमें बताया है। और आपको उससे हेल्प हो सकती है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हुए मेरा जो ये थर्ड स्लॉट था वो भी कंप्लीट हो गया, जो मैंने बाहर छत पर आकर किया था, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं थी उस टाइम, तो पढ़ने में अच्छा लगा था। फिर यहाँ पे सूरज ने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया कि अब मैं जाकर अंदर पढ़ाई करूँ, इनके जाने का टाइम हो गया है। और ये जाते टाइम भी बहुत अच्छे लगते हैं और आते टाइम भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एक ब्रेक था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे शाम को थोड़ा सा नीचे जाती हूँ, मैगी वगैरह जो भी कुछ शाम का जो होता है स्नैक वगैरह वो करने के बाद फिर मैं अपना लास्ट स्लॉट बोल सकते हैं जो कि रात का होता है, और उसे मैं लेकर बैठ जाती हूँ। आप अगर अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसे सेट करिए। ये एकदम डिसाइड मत कर लीजिए कि आज मुझे 16 आवर पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे आप कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ वो कर सकते हैं जो बहुत टाइम से टाइम के एकदम पंक्चुअल हो, एकदम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो वो बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना एक स्लॉट बना लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप 2 आवर्स तो देंगे ही देंगे। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट को इतना देना है। और दिन भर में आपके पास जैसे 4 स्लॉट हो सकता है। मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो सुबह का होता है वो फर्स्ट स्लॉट दे देती हूँ। जैसे मैं जितने भी टाइम उठ रही हूँ 8 से 10, उसके बाद फिर मैं 11 से 2, उसके बाद 3 बजे से अगर मैं बैठती हूँ तो 5-6 तक, उसके बाद फिर लास्ट का मेरा जैसे 8 बजे रात से बैठ रही हूँ तो 10 या 11 बजे तक का, ऐसे करके मैंने अपने स्लॉट को डिवाइड कर लिया है। और इसमें मेरे सब्जेक्ट अच्छे से हो जाते हैं। तो आप इस हिसाब से अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल एकदम हार्ड टाइम टेबल मत बना लीजिए, वो कभी फॉलो नहीं होगा। आप एक दिन 2 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इतने लंबे लंबे टाइम तक आप अगर बैठेंगे और मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेंगे तो फिर वो आपका मिक्सचर ही होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कीजिए। यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, अगर आप सबको एब्जॉर्ब करने बैठेंगे तो आपकी जो पूरा दिन है इधर उधर हो जाएगा। और आप जब शाम को एनालाइज करेंगे तो आपने क्या पढ़ा तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन।